So let's start with this attitude. Do you know about attitude? Attitude, you heard about this word every time. Your attitude is very bad, and his attitude is different. Attitude. हम इसे जज करते हैं बिहेवियर से, राइट? बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। बिहेवियर, उसको लगता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है तो इसका एटीट्यूड ऐसा है। एटीट्यूड डिफरेंट चीज है। एटीट्यूड इज अ इनर इनर थिंग। ये इनर थिंग है, इन अंदर की चीज है, अंदर की बात है। तो अगर मैं बात करूं एटीट्यूड, तो पहले तो देखो बिलीफ आता है। बिलीफ प्लस वैल्यू, एंड वैल्यू से फिर बनता है आपका एटीट्यूड, या फिर कहें इससे ये बना और लास्ट में ये बना। दिस इज द फंडा ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड बेसिकली, एटीट्यूड इज नॉट अ बिहेवियर, एटीट्यूड इज अ व्यू। ये कैसा सोच रहा है, इट इज अ थिंकिंग, इट इज अ व्यू। व्यूज, व्हाट इज योर व्यूज, what are your views, that are called attitude. Maybe it could be you think someone you think about someone, this is a very bad thing. You love that person, but his hairstyle, his cloth style, wearing cloth styles, जो भी है उसके उसके हिसाब से आपको बुरा लगता है। जैसे मुझे बड़े बाल अच्छे नहीं, लॉन्ग हेयर, आई डोंट लाइक लॉन्ग हेयर्स। ये आपके अंदर से, आपको पर्सन बहुत पसंद है बट वो आपको उसके हेयर पसंद नहीं। चीजें क्या है, एटीट्यूड बेसिकली मैं बता दूं, एटीट्यूड इवैल्यूएशन ऑफ द पीपल अबाउट समथिंग। आप इवैल्यूएट करते हो। एटीट्यूड मींस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसे, इवैल्यूएशन ऑफ द पीपल कि किसी भी बारे में, अबाउट समथिंग। ये नहीं कि किसी पूरा किसी पर्सन को कंप्लीटली आप इग्नोर करो, नो 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 नो। किसी भी एक चीज की वजह से भी उसके उसमें आपको एक निगेटिव चीज देखी। एक कभी कभी आपने पर्सन को देखा होगा, कोई मिलता है आपका फ्रेंड, उनको बोलता है अक्सर हेलो, हाँ जी, यस। सो उसमें क्या लगता है ना, कभी कभार एक वर्ड आता है, जब भी उससे मिलोगे वो हमेशा निगेटिव बात करेगा। अरे यार क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं चल रहा है यार लाइफ में, ऐसे ही चल रही लाइफ, लाइफ इज गोइंग वेरी हेल। तो पूछते हैं हाउ इज योर लाइफ, सो क्या इट्स वेरी गुड, लाइफ लाइफ इज गोइंग ऑन। लाइक तो वो अपना एक वर्ड अलग से, वो हमेशा परेशानी आपको दिखेगा। अरे भाई क्या बताएं, ये परेशानी है, ऐसी सी ऐसी है। और दूसरे का अगर किसी के बारे में बताया, आपको क्या लगता है कि अपने सिवा वो हर दुनिया को सब में कमी निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन? नो, I heard about that man. He's a very bad, and he talk like this, and he did these things, which is very 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 bad for the peoples, for the society, and that kind of things he will say to you because he's very negative. He has very negative attitude. बट फॉर बट ऐसे लाइक करता है, एंड सबसे कहेगा हु इज योर बेस्ट प्लेयर, से कहेगा माय विराट कोहली, ही इज माय बेस्ट प्लेयर। बट फिर बोलेगा कि बट इसकी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, बट ही व्हाट ही डिड इन द फील्ड आई डोंट लाइक, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो ये चीजें आती है ना, तो ये चीजें हैं एटीट्यूड, ऑब्जेक्ट, ये कई सारी चीजें हो जाती हैं। एटीट्यूड का मैंने बताया, एटीट्यूड के बारे में एक चीज और, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन। ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन, कैन बी पर्सन, प्लेस, थिंग्स,
आइडियोलॉजी, एन इवेंट, ये सभी चीजें हो सकती है। जैसे लाइक नाउन की होती है ना डेफिनेशन ऑफ द नाउन, प्लेस, थिंग्स, पर्सन, इंडिविजुअल, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान समझना है। अपना एक सबका एटीट्यूड है भाई, लाल किला का अपना एक एटीट्यूड है, रेड फोर्ट हैज एटीट्यूड, ताजमहल हैज एटीट्यूड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज एटीट्यूड, स्लाटर हाउस हैज अनदर निगेटिव एटीट्यूड। जो भी है सभी के अपने एटीट्यूड, प्लेसेस के भी हैं, पर्सन के भी है, थिंग्स के भी है। आपके पास आप एप्पल का मोबाइल आईफोन क्यों लेना चाहते हैं? व्हाई वांट टू बाय एप्पल फोन, आईफोन? व्हाई? बिकॉज एप्पल iPhone has a attitude. If you carry that phone, so you can build your, you think you are building your reputation. I have a iPhone. You are showing your attitude, you are showing your behavior will change. Why? Because of you purchased an iPhone and now you have an iPhone. So that's why I think you are somebody is thinking according to you, you are a rich person, you are operating iPhone. So that kind of things also has attitude and ideology. Like Modi ji ideology, Rahul Gandhi's ideology, मोहन चंद्र करमचंद्र गांधी आइडियोलॉजी, सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजी, सभी की डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। सभी आइडियोलॉजी की एक अपनी एटीट्यूड है। हम किसी की आइडियोलॉजी से किसी बात पर हम एग्री करते हैं, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं एग्री करते, वो भी एक एटीट्यूड का है। हम एग्री करना ना करना, दैट इज एटीट्यूड, ऑल्सो एटीट्यूड। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग कि एटीट्यूड इज अ inner views, what you are thinking, and then आपका बिहेवियर, जब एटीट्यूड आपके बिहेवियर में आ जाए तो लोगों को हो सकता है बुरा लगे। कई बार होता है हम अपने अंदर रखते हैं और चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं। एटीट्यूड ऐसा नहीं कि हर टाइम पे सो ही हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी सो होता है, कभी कभी सो नहीं होता है, तो दोनों चीजें हैं इस पर। तो यहाँ पर भी इस चीज को लेकर एटीट्यूड के इसमें आता है। कई बार एटीट्यूड जरूरी नहीं दिखाना जरूरी होता है, कई बार एटीट्यूड होता है जो आपको चीजें दूसरे को दिखा देते हैं, व्यवहार के अपने बिहेवियर के साथ लेके आ जाएंगे। सो वो नुकसान भी, अच्छा हुआ तो बेटर मिल जाएगा, बुरा हुआ तो आपको नुकसान कर जाएगा। सिगरेट पीना, दिस इज नॉट एटीट्यूड, दिस इज योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। एंड यू थिंक, आप जब उस बिहेवियर में अगर आप सोचो कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, तो वो आपका बिहेवियर थोड़ा सा बैड हो जाएगा। बट इफ यू आर स्मोकर, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स योर बिहेवियर, नॉट एटीट्यूड। इफ यू हैव लॉन्ग हेयर्स, दिस इज नॉट योर एटीट्यूड, दिस इज यू लाइक लॉन्ग हेयर, सो यू, तो आपके पास ऐसी चीजें हैं, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक। बट समवन इज सेइंग योर लॉन्ग हेयर इज नॉट लाइक, मतलब लाइक डिसलाइक अपने मन के अंदर अगर दूसरे से कह रहे तो बिहेवियर के साथ एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम अगर किसी के बिहेवियर से, एटीट्यूड से अगर उसको देखना चाहते जानते तो उसके बाल नहीं है। हम कहते हैं ना कभी कभी आदमी का मन देखना चाहिए, दिल देखना चाहिए, दिल से हमें होना चाहिए उसके कैसा आदमी है, हमें उसके चेहरे से, हमें उसके बर्ताव से ऐसा नहीं, ठीक है। लाइक तो मैंने आपको बताया, इट कुड बी, एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही रहेगा, एटीट्यूड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना। जैसे मैंने बताया कि आई हैड मेन विद लॉन्ग हेयर, जिन लोगों के पास बड़े बाल होते हैं, आई हेट मेन विद लॉन्ग हेयर, जिनके बड़े बाल होते हैं मैं
उन्हें पसंद नहीं करता, मुझे नफरत होती है। जैसे आज भी गांव में जैसे कहते हैं जो लड़की जीन्स पहन ले, मैं उसे अच्छा नहीं लगता। उनके फैमिली में या कोई ऐसा बुजुर्ग पर्सन होता है जिसे पसंद नहीं है चीज़ें। किसी को नाचना डांस पसंद नहीं होता कि ये वो लोग काम करते हैं जो नाचने गाने वाले होते हैं, सबका काम नहीं है, तो वो अपने बच्चों को रोकते हैं ये काम मत करो। तो ये हमारे एक चीज़ है जिसे हम जानते हैं एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एटीट्यूड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग लाइक कह सकते हैं पर्सन में लाइक डिसलाइक, ये भी ले सकता है अपने साथ, लाइक डिसलाइक टूवर्ड्स समथिंग, ठीक है, लाइक डिसलाइक हेट लाइक, ये सारी चीजें। बट अब समझ में यह आता है कि एटीट्यूड में, एटीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या एटीट्यूड जैसे कि द हाउ एटीट्यूड कनेक्टेड विद द वैल्यूज, और वैल्यू और एटीट्यूड के बीच में डिफरेंट, वैल्यू आपने पढ़ रखी है तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यू, क्योंकि दोनों में लगभग वैल्यू से आपका एटीट्यूड चेंज होता है और कई बार एटीट्यूड से आपकी वैल्यू चेंज होती है। समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी है। जानते हैं कैसे? वो ये है तरीका कि जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा एक एटीट्यूड है, मेरे एटीट्यूड से मेरी वैल्यू कि यार ये बड़ा खड़ूस आदमी है, मेरी वैल्यू कैसे बनी? एक खड़ूस की, मेरे एटीट्यूड की वजह से। आई एम नॉट खड़ूस, बट अकॉर्डिंग टू माई एटीट्यूड, बिकॉज आई एम नॉट लाफिंग, आई एम नॉट टॉकिंग मच, so that's why it creates another value which could be less, which could be more, which could be bad, which could be good, दोनों हो सकता है। so because of my action, because of my attitude, my attitude is जब भी कभी जरूरत पड़े तभी बोलो, उसके बाद नहीं बोलो। so ये मेरा एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड क्या मेरी आदत है, वो बिहेवियर में आ चुकी है। अब अगर इसको कोई बुरा बोलता है तो वो उससे उसके लिए बैड भी हो सकती है, उसके लिए अच्छी भी, वो सामने वाले को वो मेरी वैल्यू बना सकता है कि ये पर्सन एरोगेंट है, बट आई एम नॉट एरोगेंट, बट समवन इज फीलिंग अबाउट मी। सो क्या फील कर रहा है कि ही दैट पर्सन इज वेरी बैड, दैट पर्सन बिहेवियर, दैट पर्सन एटीट्यूड इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक, I hate that kind of person who is not speaking in the meeting. So that kind of things could be carried like your values. कई बार वैल्यू आपका एटीट्यूड, कई बार आपकी वैल्यू आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो यू कांट शो योर एटीट्यूड। इफ यू आर निगेटिव, आप तुरंत एरोगेंट, तुरंत आपको गाली आ जाती है, तुरंत आप गुस्सा कर जाते हो, बट आपकी वैल्यू इतनी अच्छी बन चुकी है मार्केट में, नाउ डेज योर वैल्यू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड यू हैव a lot of people's respect you because of your value is high. Now you are in the post, so everybody is respect for your post. So because तो आपका एटीट्यूड, नाउ यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। लाइक योगी जी देख लो, योगी जी को, योगी जी बिफोर सीएम से पहले उनका भाषण क्या होता था? तुम एक को काटोगे मारोगे, हम 10 को मारेंगे, तुम 10 लड़कियों से शादी करोगे, हम 100 लड़कियों को लेके शादी करेंगे। ये एटीट्यूड था उनका। लेकिन जब उस सीएम की पोस्ट पे आए, हिज एटीट्यूड हैज चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ आज उनकी वैल्यू अलग हो गई, सीएम की वैल्यू हो गई, उन्होंने उस हिसाब से अपने एटीट्यूड को चेंज किया। तो वैल्यू कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑल्सो कैन चेंज योर वैल्यूज। बोथ कैन चेंज, ठीक है, ईच अदर, दोनों एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो इसमें डिफरेंस एटीट्यूड्स वर्सेस वैल्यूज थोड़ा सा आपको समझना है, देन वी विल स्टडी मोर। तो एक तरफ में एटीट्यूड को है, एटीट्यूड क्या है? व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक। लाइक और डिसलाइक। यहां पर क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू।
नंबर वन. नंबर टू इज our beliefs, our views. एंड इसमें क्या है, इसमें भी सेम है. वैल्यूज आर बिलीव्स, आर व्यूज. इससे भी आपका जैसे ऑनेस्टी, आपका एटीट्यूड भी ऑनेस्टी है, आप दिखाते भी ऑनेस्टी, उसकी वैल्यू है अपनी. और इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लाइक मैं इसे पसंद नहीं करता, डोंट लाइक. लाइक इसमें लिख सकते हो कि ऑनेस्टी लाइक ये आपकी वैल्यू है, ओपननेस आपकी वैल्यू है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन देम. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Can you change? Can you change a person's attitude or even your own attitude? क्या आप अपना एटीट्यूड या किसी पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, और कैसे चेंज कर सकते हो? यू हैव आंसर. देखो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, तो ये आपको अपने अपने आप से भी कुछ चीज सोचना है. सब कुछ अगर मैं ही सोचूंगा तो फिर आप क्या सोचोगे, आप क्या पढ़ोगे? आपको एग्जाम लिखना है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मुझे एट अ टाइम अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं क्या सोच के लिखूंगा. आप लाइफ जी रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि हम एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, बट आपको एथिक्स तो देना है ना, ये कोई भी एग्जाम देना है. तो आप किसी भी उसमें चाहे पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आप उसको आंसर दे सको. अपने आप से भी, अपने भी थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए. आप अपनी लिमिटेशन रख लेते हैं एक टीचर तक, एक क्लास तक, बस बुक तक. जिस जो बुक में लिखा है, जो क्लास में है, वही चीज पढ़नी है, वही आंसर देना, दैट इज इनफ. नॉट इनफ. यू हैव टू थिंक योर सेल्फ. You have to think and you have to create your own words. You have to write your own words. अपने own words में लिखने की आदत डालो, अपने अपने own words में सोचने की आदत डालो, अपने सब चीज़ों में अपनी खुद की थिंकिंग लेके आओ, वो आपको डेवलप करेगी. अगर मैं कहूँ आपको कि कैन यू चेंज योर एटीट्यूड, कैन यू चेंज पर्सनस एटीट्यूड, तो कैसे चेंज होगा, बता सकता है कोई? आंसर है आप लोगों के पास? आंसर आप दे सकते हैं. देखो आप ऐसे स्टूडेंट मत बनो कि सिर्फ रट्टा वाला बने, है ना. आपको थिंकिंग वाला बनना है. आपको ये जानना है कि मैं इस चीज को समझ पाऊं. कोई आंसर दे सकता है कोई आंसर देने वाला या नहीं? नहीं होगा तो भी बता देना, है तो भी बता देना. ठीक है, एक मिनट का मैं टाइम दूंगा, 5 मिनट, 1 से 2 मिनट का. तो कौन कौन कर रहा है आंसर? नहीं आंसर, कोई आंसर नहीं दे रहा. चलिए शायद है नहीं इसमें. लेकिन मुझे लगता है कि हमें आंसर देना चाहिए. आप लोग अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं, सभी के पास आजकल मोबाइल होता है. आई थिंक यू हैव मोबाइल्स, आप सभी के पास मोबाइल होंगे. बट ठीक है, अगर चीज़ें समझ आए तो बेटर है, नहीं आते तो भी ठीक है. आगे हम चलते हैं. यस, आंसर क्या है इसका? यस, चेंज हो सकता है, बट उसके प्रोसेस है. कैसे कैसे चेंज होगा, किस वजह से होगा? इन्फ्लुएंस होता है ना आदमी का, इन्फ्लुएंस के थ्रू. किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा? वो इन्फ्लुएंस किस चीज से होगा? आप कह सकते हो ये इन्फ्लुएंस होगा किस चीज से? नंबर वन, एक सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर सकती है आपको.
आपका एटीट्यूड चेंज कर सकता है। नंबर 2, आपकी फैमिली। नंबर 3, एजुकेशन। नंबर 4, आइडियोलॉजी। तो ये हमारी क्या है, चीजें हैं जो कि हमारी एक चेंज कर सकती है, निगेटिव भी ला सकती है, पॉजिटिव भी ला सकती है, न्यूट्रल भी ला सकती है। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। ये इस तरीके से ये हमारा क्रिएट कर सकता है। जैसे आप देख लो, एक सीधा सा आपके पास एक वो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे बढ़िया चीज। एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा। सिद्धार्था को जानते हैं ना, गौतम बुद्धा को? गौतम बुद्धा, ओरिजिनल नेम ऑफ हिम दैट इज सिद्धार्थ। जब इन्होंने अपने चरियोटर से यानी चिन्ह से जब बोला कि मुझे घूमना है, मुझे देखना है देश दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम गया। फर्स्ट टाइम ही सॉ अ मैन हु बियर्ड वाइट क्लॉथ्स एंड ही सिटिंग, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, और ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी चार्मिंग। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और बहुत उसके चेहरे पे चमक, सब कुछ अच्छा लग रहा था। गौतम बुद्ध आस्क्ड टू चेन्ना कि चेन्ना हु इज दैट मैन। चेन्ना बोला ही इज अ सैंट। तो ही इज वेरी हैप्पी, व्हाई ही इज लिविंग लाइक दिस। सो उन्होंने कहा सर ही इज अ सैंट, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। So okay, it's very nice. And what he's doing? So बोले कि he is praying to God, praying, and he is only for he is doing a good work only and for the peoples and like this, मतलब etc. जो भी उनकी अच्छाइयाँ थी, goodness he told to बुद्धा। बुद्धा ने कहा ओके। अब बुद्धा जब अंदर गए, देखा सब, अपना शहर, अपना राज्य, किंगडम देखा। उसमें देखा बहुत सारे लोग क्या हैं, देवर सफरिंग, किसी कोई एज से कोई मर रहा है, कोई कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनका हार्ट जो था वो थोड़ा सा तकलीफ में आ गया। एंड ही वॉज कमिंग बैक, जब वो आ रहे थे, वापस आ रहे थे, एंड देन ही सॉ अगेन कि दैट पर्सन वॉज हैप्पी एंड no difference. So he asked again from Chenna why he is happy and why he is not, that kind of things are not bothering him. इन्हें कोई परेशानी नहीं कर रही है। Why? Reason? What is the reason behind that person? बोला सर I told you ना, he is a gentleman, he is a saint. इसका कोई लेना देना नहीं किसी लाइफ से। उसका इतना है कि मैं क्या लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू फॉर द पीपल्स, फॉर द गुडनेस। ही कांट बॉदर टू एनीवन एंड नोबडी कैन बॉदर हिम। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इज हियर। तो उन्होंने कहा यार आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक दिस, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। बल्कि ऐसा नहीं, गौतम बुद्ध का शुरू से था एक मर्सी सिस्टम, लेकिन यहां पर उनको और चीजें इन्फ्लुएंस कर गई, इन्फ्लुएंस किया एंड वो वैसा बनना चाहा। तो कई बार इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें। तो ये चीजें हमारी आती हैं क्योंकि एटीट्यूड, ये सारे आइडल्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पर कैसे कैसे चीजें आपके साथ बदलेंगी, कैसे कैसे चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें आपकी बदलती हैं, कैसे कैसे आपके अंदर चीजें घुसती हैं, उन चीजों को थोड़ा सा देखेंगे, एटीट्यूड को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एंड एटीट्यूड को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एटीट्यूड,
कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। इसमें होता है कि जब आपका कुछ एटीट्यूड हो जाता है बाहर दिख जाता है, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं दिख जाती हैं। कभी कभी होता है कि एटीट्यूड हमें समझ आता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है। कई बार मुझे खुद नहीं आपको कभी किसी को भी हो सकता है कि अपना एटीट्यूड समझ नहीं आता, लोग आपको बताते हैं कि यार आप ऐसा कर जाते हो, आपको अचानक से हो जाता है कुछ ऐसा, पता नहीं कैसा एटीट्यूड है आपको, आपको खुद नहीं मालूम। जैसे आपने क्या किया, कभी किसी के साथ गलत होते हुए देखा और आपने क्या किया, अचानक से उस चीज में कूद गए, आपने उसे मार दिया। बाद में सोच रहे हो यार मैंने मारा क्यों, आपके घर वाले भी डांट रहे हैं कि क्यों मारा, क्यों ऐसा किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो आपने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मैंने कर दिया। वो होता है जो हम जानते नहीं, अपने एटीट्यूड के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार होता है मीटिंग चल रही, सब कुछ हो रहा है, सब कोई कह रहा है शांत है, आपका काम नहीं है, आपको नहीं बोलना है, बट आपने अचानक से एकदम से बोल दिया, नहीं ये नहीं हो सकता भाई, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड अलग है जिसे आप नहीं पहचानते हो, वो भी एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पर आपको कंटेंट में दो टाइप क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। अब इसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर में कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर में ये हो सकता है बिहेवियर, एटीट्यूड, एटीट्यूड बिहेवियर इक्वल हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, कैसे हो सकता है वो चीज़ों का हम थोड़ा सा, स्ट्रक्चर हमारा ऐसे। तो इसमें कंपोनेंट्स कैसे कैसे हमारा बिहेवियर कई बार स्ट्रक्चर से काम भी करता है। जैसे कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को देख के हमें अच्छा लगता है, कभी जैसे कार खरीदने गए आप, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई मुझे ऑल्टो ही पसंद है। मालूम है कि अल्टो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे अल्टो पसंद है, क्यों, मुझे उसका माइलेज अच्छा लगता है, माइलेज की वजह से, माइलेज उसका अच्छा है, इस वजह मेरा एटीट्यूड ये है, उसके लिए पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई आई कैन बाय। दूसरा, दूसरा मैं BMW ले रहा हूँ, BMW क्यों ले रहा हूँ मैं, अगर BMW ले रहा हूँ तो क्यों, मुझे मालूम है इसका माइलेज ठीक नहीं है, वो रेपुटेशन बना रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं BMW से चलूंगा या मर्सिडीज से चलूंगा या ऑडी से चलूंगा तो लोग मुझे एक ये देखेंगे, ओ क्या कार में आया है यार, 50 लाख की कार है, 1 करोड़ की कार है, उससे आया हुआ है। तो अपनी एक रेपुटेशन बनाने के चक्कर में मैं उसको ले रहा हूँ, वो एक एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है ना, ये कितना बड़ा आदमी होगा यार, इसको ऐसे सेवा दो, ये करो वो करो, एक वो। तीसरा ये है कि एक कार को चलाते 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 चले आप कंफर्ट फील करने लगे, आपने कहा यार मुझे इस कार में बड़ा मजा आता है, मुझे लेना है तो सिर्फ एक ही चीज लेनी है बस, यही कार मैं हमेशा चलाता हूँ, यही कार मैं लूंगा। अभी जैसे कल की न्यूज़ है, एक गुजरात में एक पर्सन ने अपनी कार की तिरही की हुई है, उसको समाधि दिलाई है, उसको नीचे जमीन में दफनाया है, उसके साथ लगभग 1500 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया उसके तिरही पर, उसमें लोग आए, उसमें भोज किया। अभी न्यूज़ की बात है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है, उससे लगाव, कि मुझे लूंगा तो ऐसी गाड़ी लूंगा, इस चीज़ से मुझे लगाव है, इसमें मैंने बहुत दिन चढ़ी है इस गाड़ी में, तो मुझे एक अलग से फील आता है उस गाड़ी में, तो कंफर्टेबल है आपके लिए, आप उससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो ऐसे चीज़ों को आता है। तो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स किस किस टाइप के, स्ट्रक्चर में वही बताया कंपोनेंट, ABC एंड CAB, मैं अब इसको बता दूंगा दोनों को। दूसरा, डायमेंशंस हो सकते हैं, डायमेंशंस में अब अगर आप लिखते हैं डायमेंशन स्ट्रेंथ, नंबर 2 डायमेंशन, दूसरा, नंबर 1 डायमेंशन, नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी, नंबर 3 नंबर 3 एम्बिवेंस, नंबर 4 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। फंक्शन में क्या है, जैसे नॉलेज, नॉलेज से आपका एटीट्यूड चेंज होते हैं, नॉलेज,
नंबर 2, ईगो डिफेंसिव आपका हो सकता है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंटल। नंबर 4 इज सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस, ये इतने हमारे इसमें हैं। अब इसमें कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैसे चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम इस पर, इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इन पे आएंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ों को समझेंगे। समझ आ रहा है ना चीज़ें कैसे कैसे क्या समझनी, कैसे कैसे चीज़ें होनी है। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया, लिखते भी जाना, मैं आपको नोट्स दूंगा इस वीक। जैसे तीन दिन की क्लासेस हैं, शायद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे खत्म होंगी देन आई विल डिलीवर सारी क्लासेस, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा जो जो भी पढ़ाया होगा मैंने अभी तक में शुरू से, उसकी मैं पीडीएफ या आपको शेयर कर देंगे वहाँ पर, तो आपको डिपार्टमेंट में वहाँ के, तो वो आपको शेयर कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको लिखना है अपने ओन वर्ड्स में भी, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से। ठीक, समझ आ रही हैं चीजें? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ या बहुत धीरे चल रहा हूँ या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज इसके बारे में बता देना, क्योंकि चीजें एक बार मिलती हैं और हमें एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है। सिर्फ ये स्टडी नॉलेज के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग हैं। मैं वो चीज़ कराना चाहता हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के बारे में मेंशन ज़रूर करिएगा, मुझे उस चीज़ के बारे में दिखाइएगा ज़रूर कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। समझ आ रही बात को? सबसे पहले चलते हैं एक्सप्लिसिट। इसका होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब आपको मालूम है, कॉन्शियस यानी आपको हर चीज़ अपनी मालूम है, जो भी कर रहे हो, जो भी आपकी आदत है, वो सब आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ अ पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड, यहाँ समझना है, if a person is aware of his attitude and how they influence his behavior, and how he influence कैसे वो अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सप्लिसिट है, वो अपने 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 उससे, अपने कॉन्शियस माइंड से वो अवेयर है, अपने कॉन्शियस माइंड को जानता है, वो अपने एटीट्यूड को जानता है कि मैं कैसे अपने एटीट्यूड से अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। तो अगर मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा एटीट्यूड क्या है। ठीक है, और मैं इस वजह से, कभी कभी होता है ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बदलना चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। कई बार होता है मैं हंसता नहीं हूँ तो मैं बदलना चाहता हूँ कि मैं हंसूँ। जैसे मेरी क्लास में अक्सर देखोगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अक्सर, तो मेरी स्माइल नहीं निकलती है, मेरी स्माइल नहीं आती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि कई क्लास में या कई कोचिंग में ऐसा हुआ है, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ या अपने जहाँ भी मैंने किया है, तो वहाँ पर कई बार वहाँ के बच्चों का या सीनियर का ऐसा रहा है कि भाई यू शुड स्माइल इन द क्लासरूम। अब नहीं निकलती तो मैं उसमें क्या करूँ, नया एटीट्यूड या कोई स्माइली चीज़ खा लूँ या लाफिंग गैस ऐसा ले लूँ पहले क्लास के, तो हंसता रहूँ, कुछ ऐसा। तो वो नई चीज़ें आती तो हम उस चीज़ को नहीं हो पा रहा, मैं एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश भी करता हूँ, बट वो एक बनावटी लगता है कि नहीं ठीक है, वो चीज़ें नहीं हो पाती मुझसे। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको कैसे अपना एटीट्यूड को, जब आप जानते होते हो तब ऐसा होता है। तो दैट काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड कॉन्शियस, वो अपने आप को आपको उसी हिसाब से तैयार करता है, आपको उस हिसाब से बनाता है। ठीक है, explicit attitude can change your behavior and you can see
and you can judge your behavior कि why I am changing, and you know very well about your behavior and attitude. But implicit का यहाँ पर लेना देना ये है कि subconscious, या अनकॉन्शियस भी कह सकते हो, लेकिन सब कॉन्शियस ज्यादा, मतलब अब आप अपने आप से क्या है, अवेयर नहीं है. इफ अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड, अगर वो अवेयर नहीं है, नॉट अवेयर, अपने एटीट्यूड से नहीं है, तो वो अपने बिहेवियर को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता. एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, एटीट्यूड इम्प्लिसिट इसमें होगा कि वो सब कॉन्शियसनेस में है, उसे ये नहीं मालूम कि मैं बिहेवियर को कैसे चेंज करूं. वो जैसा था वैसा है, अचानक से आता, अचानक से चला जाता है, एक मिर्गी के दौड़े जैसे पड़ता है, या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अचानक से वो बदल जाती है चीजें, उसका नहीं दिमाग काम करता है कैसे मुझे करना चाहिए. तो ये होता है आपका सबकॉन्शियस इम्प्लिसिट एटीट्यूड. समझ आया? इस चीज को दिख गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पर. ये तो हो गया इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. स्ट्रक्चर में हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म्ड, कैसे एटीट्यूड बनते हैं. हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म्ड. अब आएगा कि एटीट्यूड सब अंदर होता है तो ये बनता कैसे. ये भी हमारा बनता है ना एटीट्यूड, हम इन्फ्लुएंस होके भी बनाते हैं, अपना एटीट्यूड बनता है, हमारी चेंज भी होता है एटीट्यूड. मैंने बताया कि एजुकेशन से, पढ़ के, चीज़ों को देख कर, सुनकर, हर तरीके से. जैसे मैंने बताया ए बी सी या सी ए बी तीनों हो सकता है. सी ए बी सी, इसका फुल फॉर्म जानते हो? यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ ए बी सी सी ए बी. ए मीन्स अफेक्टिव, number 2 B means behavioral component, behavior से. C cognitive, तो ये 3 टाइप के ऐसे हैं बिहेवियर. इन तीनों टाइप के बिहेवियर को हम एक एक करके समझेंगे. यही सी ए बी है, ए बी सी कहो या सी ए बी कहो, जैसा कहो वैसे बदल सकते हो. सी ए बी या ए बी सी. अब देखो इसमें सबसे पहले किस चलते हैं, कॉग्निटिव. कॉग्निटिव कंपोनेंट. कॉग्निटिव कंपोनेंट इट मींस कि सपोज करो कि आप किस कॉग्निटिव, इट मींस यू लाइक दैट ब्रांड, ये कुछ भी ऐसा ब्रांड कर रहे हो इसलिए क्योंकि उसका एवरेज या माइलेज या चीज़ें उसकी अच्छी चलती, अच्छी है, खराब जल्दी नहीं होता है, चीज़ें अच्छी हैं, या आपको उससे बचत अपनी समझ आ रही है. दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट. लाइक you want to buy a bike, but you want to buy a platina bike, है ना. platina, why platina? because its mileage is very good, बहुत कम माइल, मतलब आप 1 लीटर भराओ 90 किलोमीटर जाओ, ऐसा कौन देती है. वहाँ BMW हायाबूसा लेके आओगे 10 किलोमीटर नहीं चलेगी, है ना. 5 का एवरेज दे रही, 3 का एवरेज दे रही, 4 का एवरेज दे रही है, तो कैसे आएगा. 3, 4, 5 के एवरेज में थोड़ा ना चलाओगे. जो 90 दे रही है वहाँ जो बहुत कम हो गया, तो कैसे होगा. 90 और 5 में तो अंतर है ना. तो आप इसलिए खरीद रहे हो बिकॉज इसका माइलेज अच्छा है, इसलिए प्लैटिना खरीद रहे हो. ये नहीं कि आपको अच्छी लगती है, नो, माइलेज की वजह से अच्छी लगती है. यू आर परचेजिंग बिकॉज ऑफ माइलेज इज गुड. तो इट मीन्स बिकॉज आप इस चीज को आप यहाँ पर लिखोगे, दैट इज दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स. ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये आपकी चीजें बदल सकता है. तो यहाँ पर कॉग्निटिव के एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हो, या वैसे भी लिख दो. कॉग्निटिव कंपोनेंट इट मीन्स
something can be attractive, yes, something can be influenced because of quantity or mileage or something extra from others लाइक कार या जो भी है, माइलेज उसमें एग्जांपल डाल सकते हो। दूसरी चीज ये अफेक्टिव। अफेक्टिव ये है कि आपको इस चीज से ये है कि मुझे प्लेजर प्रेस्टीज देगी, मतलब कोई ऐसी चीज ले लूं जिससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, आपको आनंद आ जाए उसमें कि यार क्या लोगों ने मेरी इज्जत की है। ये नहीं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, आपको इस चीज की खुशी है कि जब मैं इसको लेके चलूंगा तो लोग मेरी इज्जत क्या करेंगे। अब देख लो, एक तरफ थार लेके चलते हो, एक तरफ आप इनोवा लेके चलो, दोनों की अपनी एक अलग इज्जत है। BMW लेके चलो, अल्टो लेके चलो, अलग इज्जत है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इज्जत की वजह से करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार होता है किसी चीज के लिए कि लोग देख लो कह देते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब घर की जमीन बिक जाएगी। एक शौक तो वही होंगे जो चाहेंगे। रीजन क्योंकि उन्हें उस चीज से आनंद आता है कि लोग उन्हें डरते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं रिवॉल्वर लेके चलते हैं, जानते खतरा है, नुकसान है इससे, नहीं मैं तो रिवॉल्वर लेके चलूंगा। रीजन ये है उससे लोगों को डर है, उससे लगता है डर है, लोग जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं उस वजह से। तो ये कई बार ऐसे चीजों को लेकर हम पैसा उसको ज्यादा खर्च कर देते हैं। कई बार होता है कि हमारी औकात नहीं होती कि हम इतना चीज कर पाए, लेकिन कई बार उसको दिखाने के लिए, अपनी वो दिखाने के लिए कि नहीं भाई मेरी औकात बहुत है, मेरी इज्जत बहुत होनी चाहिए, तो उसकी वजह से हम अपना पैसा उस पर लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जो किसी काम का नहीं होता, जो हमारे अभी किसी काम का नहीं होता होगा काम का, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं हम अंबानी जैसा काम करेंगे, अंबानी जैसे एक चॉपर रख लें, लेकिन हमें पता है कि हमारे अल्टो में तेल डलाने के पैसे नहीं हैं और हम चॉपर रखना चाहते हैं, जमीनें सारी बेच दी, चॉपर ले आए, इस वजह लोग कहेंगे यार चॉपर चलाता है। ऐसी चीज भी कई बार आती है। तो ये हमारा एक होता है अफेक्टिव, आपको अफेक्ट डाले, दूसरे को अफेक्ट करे कि नहीं यार कुछ तो बात है इस पे। कई बार हम बॉडी भी इसीलिए बनाते हैं ना, हम फिटनेस के लिए नहीं बॉडी बनाते, जिम जाते हैं हम इसलिए बॉडी बनाते हैं कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, अफेक्टिव लगूं मैं, चार्मिंग लगूं मैं। कई बार गर्ल्स भी इस चीज को, गर्ल्स भी इस चीज का बड़ा फायदा उठाती हैं, लड़के भी बड़ा फायदा उठाते हैं इस चीज को। गुड लुकिंग दिखना है, चीजें अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई पे कम ध्यान और इस पे ज्यादा ध्यान। उसके कपड़े नोटिस करते हैं, क्या ड्रेस है यार, क्या पहना है इसने, क्या लगती है, क्या लगता है, बिकॉज कि उसको लग रहा है कि नहीं यार। अब वो कभी कभी सड़े कपड़े पहन के आ जाना, उसको लगता है कि मुझे मेरी इज्जत बढ़ रही है, मेरी इससे प्लेजर आनंद है। जैसे फटे पैंट, अब ये देखो कि घर में अब घर वाले मना भी करते हैं कि भाई ऐसा ड्रेस मत पहनो जिससे पैंट फटा हो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मत ये बुरा मत मानना कि सर मुझे हमें पॉइंट कर रहे हैं। मैं अभी किसी को देखा भी नहीं फेस टू फेस, तो पॉइंट मैं किसी को नहीं कर रहा, एक उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने पैंट ली, पैंट लगभग 1.5 के यानी 1,500, 1,500 या 2,500 ऐसे पैंट लेके आए, एंड वो डैमेज्ड पैंट है, कटा हुआ पैंट है, एंड आपने अपने फादर से दिखाया, पापा हाउ इज दिस, पापा ने कहा प्लीज शो मी, आपने दिखाया, पापा ने कहा कितने का है, आपने कहा सर मात्र ओनली 2,500। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो सब जगह से फटा है फिर भी 2,500, मेरा भी पैंट फाड़ लेती तुम। तो वो क्या है ना, एक दिस इज अ फैशन, आपको लग रहा है कि चीजें ठीक है, अच्छी हैं, तो आपको वो चीज इसलिए ले रहे हो क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये महंगा है। एक ब्रांड हम दिखाते हैं पैंट में कि हमारा ब्रांडेड है, और दूसरा हम दिखाते हैं कि मैं एक ये भी चीज पहनता हूँ, ऐसी चीजें भी पहनता हूँ जिससे लोगों को कूल लगूंगा मैं। एक कूलनेस और दूसरा ब्रांड, दो चीजें। इसलिए हम ब्रांड और कूलनेस दिखाने के लिए हमने बहुत सारी हरकतें ऐसे करते हैं जो गलत लगता है, जो गलत है।
कई बार ऐसा होता है, कई बार रील के चक्कर में आप देखो, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो नुकसान करती हैं, कूल प्लेजर। तो इस चीज को लेकर कई बार हम अपने पेरेंट्स से उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं कि मैं बहुत कूल हूँ पापा, ऐसे वो कई बार हर्ट हो जाते हैं उस चीज से, वो अच्छी चीज नहीं लगती है। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर अफेक्टिव थिंग्स विच कैन बी ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। आपको लगता है इससे मेरा एटीट्यूड शो होगा, इससे मैं कूल हो जाऊंगा, इससे मुझे चीजें, वो ऑब्जेक्ट का एटीट्यूड है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, सिगरेट पीना एक अपना एटीट्यूड है, आपको लगता है लेकिन है नहीं वो। तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट की अगर बात करें हम, तो बिहेवियरल कंपोनेंट, अब यहां से सेम चीज आना अब आगे। इसमें यह है कि माय डियर फ्रेंड, इसमें एक चीज को मैं बता दूं, ये इसलिए ले रहे हो आप क्योंकि इसको आपने पहले भी, बिहेवियरल का मतलब आप उससे व्यवहारिक, ये फैमिलियर हो चुके हो, जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए क्योंकि आप पहले भी इस चीज को समझ चुके हैं, इस चीज को जानते हैं, आपने उस गाड़ी को चलाई है, आपने वो काम किया। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आप एक पेन से लिखते हो, कई बार होता है कि मैं यार निप पेन से ही लिखूंगा, मुझे वो पेन बड़ा अच्छा लगता है। कई बार आप देखो कोई कोई 2 रुपए वाला पेन भी लिखता है, जैसे आपने केजरीवाल को देखा है, वो 2 रुपए का पेन डाल के चलता है हमेशा, वो पार्कर का पेन नहीं लेता है। वहीं मोदी जी को देख लो, बड़ा पेन लिया, महंगा पेन लेके चलते, तब उसको आदत है उस पेन से लिखने की, उसको अच्छा लगता है, तो वो चाहे 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो, मैटर करता है उसको कि वही पेन लेना है मुझको। वो बात अलग है कि पॉलिटिक्स कुछ अलग हो, दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि शायद उस चीज से फैमिलियर है, आप इसलिए उस चीज को बार बार ले रहे हैं, है ना। आप कभी कभार हेयर कटिंग कराने जाते हैं, लेकिन आप एक ही सैलून में क्यों जाते हैं बार बार, क्योंकि आप उससे बिहेवियरल हो चुके हैं। ऐसा नहीं, उससे अच्छा भी एक अट्रैक्टिव था बहुत अच्छा, कि उस सैलून में जाएंगे, हबीब वाले सैलून में जाएंगे तो वहां पर 500-600 लेगा, आपको बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं, वो अफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आप बिहेवियरल नहीं हो सकता वो चीजें, है ना। कई बार हाँ किसी कटिंग अच्छी लग जाए आपको, तो आप उससे, तो ये चीजें हमारी आती हैं इसमें। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, देयर आर 3 कंपोनेंट्स विच आर, कह सकते हैं जिसमें एज पर द एक्सपर्ट्स, इसमें हम इन चीजों को ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप इसमें डिटेल में भी लिख सकते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में आपको लिखना है, दिस इज इन्वॉल्व्स इन द पर्सनस लर्निंग, लिख लो इसमें, दिस इन्वॉल्व्स पर्सन्स लर्निंग नॉलेज बिलीफ, कॉग्निटिव में नॉलेज बिलीफ एंड थॉट्स अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल दो, कार, गाड़ी, केस, कुछ भी ऐसा, बाइक, दोस्त का नाम, ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज डाल सकते हैं, दिस इन्वॉल्व्स द पर्सन्स लर्निंग नॉलेज बिलीफ थॉट, मैं लिख देता हूं नहीं तो फिर कहोगे लिखा नहीं है सर यहाँ, पर्सन्स लर्निंग थॉट नॉलेज बिलीफ, किस चीज के बारे में, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके साथ साथ अब नीचे वो माइलेज हो सकता है कुछ भी उस चीज से, नॉलेज है आपको, आपने उसका माइलेज निकाला और आपको वो गाड़ी अच्छी लग रही है, आपने कहा दिखाना नहीं मुझे, मुझे जो ठीक लगी वो लेगा, अफेक्टिव की बात करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स पर्सन्स फीलिंग, यहाँ पर्सन की फीलिंग है, यहाँ पर नॉलेज नहीं काम आ रही, यहाँ सिर्फ ये फीलिंग है कि इसको ले लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे आजकल चला है ब्रांडेड करने का, तो फीलिंग्स, इमोशन, ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स है। नंबर 3, बिहेवियरल कंट्रोल में कंपोनेंट्स में चलें, दिस इन्वॉल्व्स द पास्ट बिहेवियर, जिसके साथ आपने टाइम गुजारा है उसका। अब शादी में ऐसा मत ले आना कि नहीं मैंने उसके साथ टाइम गुजारा था यार,
और शादी आपने अभी नहीं कर ली है, आपको अट्रैक्ट वही करती है, तो आपकी शादी बिगड़ जाएगी। या तो आप उसे शादी कर लेना, या तो फिर उसके बारे में चर्चा मत करना कि नहीं यार, कंपेयर करने लगो कि नहीं यार, क्या मेरी पहले वाली गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी, क्या लगती थी, क्या बात करती थी, कितना चाहती थी, कैसी मेरी लाइफ है। ऐसा मुझे मिल नहीं रहा, अब मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो पत्नी कहेगी आपके ऐसा है, तू निकल, अब तेरा यहाँ काम नहीं है ना। यू लाइक समवन, तो व्हाई आर यू स्पॉइलिंग माई लाइफ, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो वो इस चीज को बोलेगी क्यों, क्योंकि आप पास्ट को याद रख रहे हो। अब वो भी अगर पास्ट को याद रखने लगे कि क्या यार मेरा बॉयफ्रेंड था, क्या मुझे कहाँ कहाँ लेके जाता था, कैसे कैसे एडवेंचर्स दिखाता था, आपका भी खून खोल जाएगा। तो वो पास्ट नहीं, पास्ट चीज़ों पर, ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए आपका बिहेवियर, चीज़ों को कि हाँ पास्ट से आप सीखो भी चीज़ें, आपको लगता है कि वैसा बिहेवियर, तो आप उससे कह सकते हो कि ऐसा बिहेवियर रखिए मैडम, थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएंगे, मेरा बिहेवियर मैं भी अपना चेंज कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं, तो कई बार इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कंपोनेंट, ये तो CAB ABC वाला हो गया। ठीक है, अब चलते हैं डायमेंशंस पर। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब डायमेंशंस पे चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड। नंबर एक कौन सा था? नंबर 1 इज स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड। समझना ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड नंबर 1। अब सोचो यहाँ पर एटीट्यूड कैसा है, कैसे स्ट्रेंथ पता चलेगी कि एटीट्यूड कैसा है, कैसा नहीं है, कैसी चीजें हैं, कैसे नहीं है, वैसे चीज समझने के लिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, सपोज देखो कैसे समझते हैं। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उसे ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, और एक IITian आ गया आपके पास बैठा है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो एक ही बार में निकाल लेता है, ध्यान समझना। IITian आया और आप भी वहीं पर हो, दोनों लोग पास में बैठे हो, और आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपने कहानी स्टार्ट किया। अब अगर अकबर के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, ये गौतम बुद्धा के बारे में, सो बिकॉज यू आर एस्पिरेंट ऑफ, स्टूडेंट ऑफ UPSC, you are a UPSC aspirants, so definitely you will be you are knowing much better than him. So आप इसलिए कि आप उससे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो इंजीनियरिंग में अच्छा जानता है। तो जब आप किसी से ऐसा चर्चा किया और आपका वहाँ पर आप जब बात हुई, तो आपका वहाँ एटीट्यूड कैसा होगा? स्ट्रेंथ, पावरफुल एटीट्यूड होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट द बुद्धा एंड ही इज नॉट नोइंग अबाउट द बुद्धा मच देन यू, बिकॉज दैट्स वाई योर स्ट्रेंथ इज हाई। आपका वीक नहीं, उसका वीक हो जाएगा। सपोज करो एक मूवी आ रही है, और मूवी में क्या हुआ कि इंग्लिश मूवी है, एक ने कहा यार मैं इंग्लिश मूवी बहुत देखता हूँ, आपने कहा मैं हिंदी बहुत देखता हूँ। आपने दोनों ने प्लान बनाया, दोनों मूवी देखने गए, और वो इंग्लिश में शुरू हो गए। इंग्लिश में जैसे शुरू हुई, वो हंस रहा है, वो समझ आ रही है वो, क्योंकि उसका नाम ही पीटर है, जो दोस्त है आपका, और वो इंग्लिश उसके बचपन से पढ़ाई गई है, उसे समझा है, वो सबको जानता है इंग्लिश में, और फॉरनर था तो उसे मालूम है। अब उसके एटीट्यूड के सामने आपका एटीट्यूड वीक हो जाएगा। जब हिंदी में आएगा तो आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, उसका एटीट्यूड वीक हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ का मतलब जानता है, हर एक चीज़ का मतलब नहीं जानते हैं। आप मीनिंग ढूंढेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे उस जगह पर। जब कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो चीज़ें ऐसी भी आती हैं हमारी, कई बार ऐसा होता है
कि हमें चीज़ें वैसे भी उस हिसाब से भी करना पड़ता है। कई बार इसे हम वीक बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायमेंशंस का, कैसे हमारा एटीट्यूड वीक होता है, कैसे हमारा एटीट्यूड हमारा स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लिख लेना है, थोड़ी सी चीज़ें बदल देना है, ठीक है। चलिए इसमें लिखना है सम एटीट्यूड्स आर स्ट्रांग, some attitudes are strong while some attitudes are weak. वीक द स्ट्रेंथ विच इज, अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ एटीट्यूड कैसा है, यानी यहाँ पर द स्ट्रेंथ एंड विद विच एटीट्यूड इज हेल्ड इज ऑफन अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ बिहेवियर। अगर आपकी चीज़ें अच्छी हो रही तो आपका स्ट्रेंथ एटीट्यूड अच्छा हो, स्ट्रेंथ है उस एटीट्यूड में। तो इस मीन्स कि आप कह सकते द स्ट्रेंथ with which an attitude is held is often a good predictor of behavior. The stronger attitude more likely should be affected behavior, जो अफेक्ट करे बिहेवियर को, जो आपके जो आपके हिसाब से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। इट मीन्स योर बिहेवियर इज, योर एटीट्यूड इज स्ट्रोंगर। वीक में आप लिख सकते हैं, वीक में कैसा होगा, अगर यही चीज आपके हिसाब से गुड की जगह बैड हो जाए, ऑफन बैड, तो वो कैसा हो जाएगा, वहां पर वीक हो जाएगा। बस इतनी चीज समझना है, यही तो है एटीट्यूड। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मूवी से देख सकते हो, वैसे और भी चीजों से देख सकते हो, समझ सकते हो। नंबर 2, डायमेंशंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड। डायमेंशन 2, नंबर 2 इज accessibility of attitude। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड की अगर बात करता हूं मैं, तो यहां पर हम इस चीज को भी समझ सकते हैं, एटीट्यूड को, बिहेव, इसको, एक्सेसिबिलिटी को। एक्सेसिबिलिटी क्या है, किस चीज के लिए है एक्सेसिबिलिटी, कैसे एक्सेसिबिलिटी हम क्यों कहेंगे किसी चीज को, एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है, थोड़ा सा कभी समझ पा रहे हैं। आपने कहा था उस दिन सर थोड़ा सा टॉपिक दे देना आप पहले से, तो हम थोड़ा पढ़ के आएंगे, थोड़ा समझ के आएंगे। तो आपने क्या समझा इस चीज को, पढ़ा है आपने पहले, रिचरा रहमान एंड प्रिया देवरी, प्लीज इसको बताएं अगर जानते हैं आप, थोड़ा सा। चलिए, आप शायद जब तक मेरी बात पहुंचती है तब तक लेट होता है, फिर सोचते हो जब मैं पढ़ा देता हूं तब आप आंसर देते हो, तो कोई नहीं, इसके बाद हम इसमें करते हैं। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो एक्सेसिबिलिटी क्या है, रिफर्स टू द ईज। एक्सेसिबिलिटी का है रिफर्स, एक्सेसिबिलिटी मतलब इजीली किसी चीज को एक्सेस करने की आपको ताकत आ जाए, समझने की ताकत आ जाए, दैट इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड को समझने की, एटीट्यूड को बदलने की एक्सेसिबिलिटी आपके अंदर आ गई। वो नॉलेज से हो सकता है, किसी के इन्फ्लुएंस से हो सकता है, बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो जो ये चीज मैं कह रहा हूं उस चीज को समझना है थोड़ा सा। तो यहां पर
एटीट्यूड यही है, माइंड में जो आपके आता है उसको सही से इजीली समझ पाएं, इजीली आप रेफर कर पाते हैं, उस चीज़ को समझ पाते हैं, उसको एटीट्यूड हम स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं, इससे आप स्ट्रांग बन सकते हैं। आप एटीट्यूड को इजीली आप समझ पा रहे हैं, दूसरा भी आपके एटीट्यूड समझ पा रहा है इजीली। तो आप इसमें लिख सकते हैं द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन एटीट्यूड of an attitude refers to the ease with which it comes to mind and highly accessible attitude tend to be stronger. एक्सेसिबल एटीट्यूड्स, जो हाईली एक्सेसिबल एटीट्यूड होते हैं वो हमेशा टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर। ओके, दिस इज नंबर 3। अब ये एक्सेसिबिलिटी का हो गया। नंबर 3, एटीट्यूड एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस, अब इसको करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, एम्बिवैलेंस की बात करें, तो ये क्या काम है, इसका क्या काम है? ये एक पॉजिटिव निगेटिव का रेशियो रखता है। एम्बिवैलेंस यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव कितना आपका एटीट्यूड है, रेशियो निगेटिव कितना है, उसमें जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही आपका एटीट्यूड हो जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्गर, वही स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर में भी वही चीज है इजीली, लेकिन यहाँ पर रेशियो से दोनों चीजें आपके अंदर, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन रेशियो ज्यादा हुआ तो एम्बिवैलेंस उसे कहलाएंगे। जिस चीज का रेशियो ज्यादा होगा उस चीज को हम ज्यादा एक्सेस लोगों तक पहुंच जाएगी, लोग उसे ज्यादा समझ पाएंगे। आपका निगेटिव है भी है तो लोग निगेटिव के बारे में सोचेंगे, यू आर वेरी निगेटिव पर्सन। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आता है लोग सोचेंगे वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। एम्बिवैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड रिफर्स टू द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड निगेटिव एटीट्यूड, या इवेल्युएशन दैट मेकअप ऑफ द एटीट्यूड्स। कैसे कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे क्या है, क्या इंक्रीज कर रहा है उसमें, पॉजिटिव कितना इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको इवेल्युएट करते हैं। लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में। एम्बिवैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड refers to the ratio of positive and negative evaluation that make up of that attitude, and attitude ambivalence increases as the positive and negative, दोनों के हिसाब से वो पॉजिटिव निगेटिव इंक्रीज होता है। इस चीज को समझना है, ठीक है। अब चलते हैं 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पर। थर्ड नंबर था, फोर्थ नंबर सॉरी, 1 डायमेंशनल व्यूज एंड 2 डायमेंशनल व्यूज। 1 डायमेंशनल की अगर बात करते हैं हम तो यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट करें, 1 डायमेंशनल में आ जाए। एक लाइन है आपके पास, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है। तो ये 1 डायमेंशनल क्या है, ये बताता है कि पॉजिटिव और निगेटिव ये एक ही व्यक्ति का एक सिंगल डायमेंशन है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, दोनों एक ही पर्सन के अंदर होते हैं। एक पर्सन पॉजिटिव रहे एक पर्सन निगेटिव रहे, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब इट मीन्स कि ये हमारा ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट द पॉजिटिव एंड एज अ सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन में जहाँ पॉजिटिव का एंड होता होगा, जहाँ पॉजिटिव खत्म होता होगा वहाँ नेगेटिव शुरू हो जाता है, जहाँ नेगेटिव खत्म होता है वहाँ पॉजिटिव शुरू हो जाता है। ये सिंगल डायमेंशंस का है कि मतलब जब हमारा पॉजिटिविटी खत्म हो रहा है वहां से नेगेटिव शुरू हो जाता है, मतलब पॉजिटिव खत्म अब नेगेटिव शुरू हो रहा है, मेरा एंड लास्ट नेगेटिव है, नेगेटिव खत्म हो रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, यही सोचते हैं हम कि अब पॉजिटिव बहुत है। इसके जब तक पॉजिटिव, ये नेगेटिव बहुत है, अगर नेगेटिव खत्म नहीं करेगा तो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ये एक ही डायमेंशन है। अगर यह टू डायमेंशनल की बात करें, इसका मतलब है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सोचते हो, कभी नेगेटिव भी और कभी पॉजिटिव। मान लो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, आपने कहा भाई इसमें ये चीज़ें अच्छी 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 हैं, सब कुछ अच्छा है, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने कहा अगर बाय द वे अगर ये रिसेशन आ गया, ये क्राइसिस आ गया, तब क्या होगा? तो सामने वाला ये थोड़ा ना कहेगा कि आपका भाई निगेटिव कैसा है, निगेटिव आपने बोल दिया, आपका पॉजिटिव आप हो नहीं, फिर पॉजिटिव आपका खत्म हो गया। नहीं, आप उनके पास दोनों आइडिया है, वो तर्क पे, रीजनिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं यार दोनों चीज़ पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव तो होने, सभी कोई पॉजिटिव के लिए काम करना चाहता है, लेकिन नेगेटिव आएगा तो हमें इसके लिए अभी से सोल्यूशन ढूंढ के रखना चाहिए। एट अ टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए कि जब टाइम आएगा तभी हम इसका आंसर देंगे, तभी ये ठीक होंगी चीज़ें, नहीं, ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल के मींस कि पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स आर स्टोर्ड अलोंग द टू सेपरेट डायमेंशन, अलग अलग सेपरेट डायमेंशन में जब जिसका काम आएगा वहां पर वो काम करेंगे। नेगेटिव दिखाना होगा नेगेटिव दिखाएंगे, जब पॉजिटिव दिखाना होगा पॉजिटिव। अब कोई सामने वाला आपको मार रहा है, आप पॉजिटिव दिखाएगा, नहीं भाई साहब बहुत अच्छा मार रहे हैं, मारिए अभी और मारिए, आपका ठीक लग रहा है मारना, आप करिए पीटिए मुझे, ऐसा कौन सा पॉजिटिव एटीट्यूड है? नहीं, पॉजिटिव रहूंगा चाहे मुझे कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना, अब वो टाइम निकल गया ना कि आपको कोई बार 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 टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर, एक बार टॉर्चर करेगा कई बार होता है कि चलो आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू टॉर्चर करें चल भी जाएगा, लेकिन सामने से टॉर्चर इतना नहीं सह सकता आदमी, एक दिन बोलेगा ही बोलेगा, सुसाइड कर लेगा। अगर उसके उसके आप थोड़ा सा अगर जवाब दे रहा तो उसमें निगेटिव क्या है, तो वो चीज़ें भी आ जाती है। तो इसलिए दोनों चीज़ें डायमेंशन इसमें होते हैं, ठीक है, समझ आ गया? अब चलते हैं हम एटीट्यूड फंक्शंस पर। फंक्शंस कैसे काम करता है इस पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें फंक्शन में सबसे पहले आता है हमारा नॉलेज फंक्शन। फंक्शन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से एक डेनियल कज थे जो कि फिलोसफर रहे हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। डैनियल कज, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एटीट्यूड को डिफरेंट ग्रुप में तोड़ा है, जैसे नॉलेज, ईगो डिफेंसिव जो मैंने आपको, ईगो एक्सप्रेसिव, इंस्ट्रूमेंटल, सोशल एक्सपेक्टेंस, ये सारा इन्हीं का है। तो अब आपको क्या क्या इस चीज़ को जानना है, इनके अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें बनेंगी, मतलब ये डैनियल कर्ज के अनुसार फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, पहले उनको लिख लेते हैं हम। नॉलेज फंक्शन, नॉलेज, नंबर 2 ईगो डिफेंसिव, नंबर 3 ईगो एक्सप्रेसिव, नंबर 4 इंस्ट्रूमेंटल, नंबर 5 सोशल एक्सिस्टेंस। हम शुरुआत करेंगे नॉलेज से, नॉलेज फंक्शंस। नॉलेज फंक्शन जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आपके लाइक डिसलाइक का है, वो क्यों आता है लाइक डिसलाइक, क्योंकि आपको नॉलेज है उस चीज़ की। अच्छा, कोई भी चीज़ को आप जज कर रहे हो, जज किस भी आप पे करते हो, नॉलेज के भी आप पर। लाइक डिसलाइक किस लाइक करते हो, नॉलेज के भी आप पर। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सपोज करो कि आपने कहा कि ये व्यक्ति जा रहा है तिलक लगाए हुए, आपने कहा ये मंदिर से आ रहा है यार,
क्यों? आपको नॉलेज है वो कहाँ से आ रहा है। आप कह रहे हो कि यार ये यहाँ से आ रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ उसकी चीज बारे में जानते हो, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज हिम, यू नो कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू, यानी आप कह सकते हो नॉलेज, या कह सकते नोइंग अ पर्सन्स एटीट्यूड helps us predict their behavior, their behavior are, जैसे कहते हैं ना ये लड़का आईएएस बनेगा, नॉलेज के बेस पे, ठीक है, their behavior are future etc। एग्जाम्पल में आप कुछ भी डाल सकते हो और इसमें एक अच्छे से लिख सकते हो, द नॉलेज फंक्शन रिफर्स टू आर need for a word which is consistent and relatively stable। ठीक है, तो ये है हमारा, ये एक प्रोवाइड करता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है, बताता है हमें लाइफ के लिए कि लाइफ का मीनिंग क्या है। नॉलेज तो वही है, नॉलेज फंक्शन यही काम करता है। ठीक है, ईगो डिफेंसिव कैसे होता है? अब ईगो डिफेंसिव पर आ जाओ। ईगो डिफेंसिव में अगर बात करें तो आप यहां पर एक चीज समझिए कि नॉट एवरी वन कैन डू एवरीथिंग, दिस इज द ट्रूथ, राइट। सभी कोई सब कुछ कर नहीं कर सकता है, सभी को मालूम है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को क्या है ना कि कई बार हम अपने ईगो को छिपाने के लिए हम अपने आप को डिफेंस करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि आपको क्रिकेट नहीं आता खेलना और आपको क्रिकेट देखना भी बड़ा पसंद है, क्रिकेट आता ही नहीं है आपको खेलना, आपसे किसी ने क्या कह दिया, आपने जैसे कि पसंद बहुत था लेकिन खेलना नहीं आता, आपने क्रिकेट खेलने गए और आपके दोस्त ने कहा यार क्या खेल रहा है, तुझे खेलना नहीं आता क्या, तो बहुत क्रिकेट, नहीं नहीं मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है, तू सचिन का फैन है, नहीं 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 आई डोंट लाइक सचिन, आई डोंट लाइक विराट कोहली, आई डोंट लाइक सहवाग, जो भी है। क्योंकि अब आपको अगर उसने ये कह दिया कि तुम्हें क्रिकेट देखना तो बहुत पसंद है लेकिन खेलना नहीं आता यार, तुम्हें लग रहा है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो में प्रॉब्लम आ रही है बॉस। सो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो चीज अच्छी भी लग रही थी उसको भी आपने बोल दिया कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, आपने ईगो को अपना डिफेंस कर रहे हो, उसे दिखा जरूर नहीं रहे हो क्योंकि आप दिखा नहीं सकते हो, आपको आपको उस चीज को नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज पे, लेकिन उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपने चीजें। अब देखो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करता था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे साइंस, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग बहुत अच्छी लगती थी, आई लव फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा। तो मुझे साइंस समझ, जब कभी कोई जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी पढ़ने के लिए बोलता था, मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या ही चीज़ चल रही है लाइफ में, इनसे क्या लेना देना है हमारी लाइफ का, बहुत हेट होती थी।
मैंने एक पतली सी, इतनी पतली से एक बुक लाया जनरल नॉलेज की, और मैं उसे पढ़ा पढ़ता था, लेकिन इतने मन से नहीं पढ़ता था, वो मुझे याद ही नहीं हो रही थी, याद ही नहीं हो रही थी। बहुत टाइम तक मैंने पढ़ा, और उसे मतलब देखता था, खोल के रख लेता था, हाथ में लिए रहता था। एक मेरे बगल में रहते थे, बगल वाले रूम पे, जो पीसीएस की प्रिपरेशन करते थे खास करके, तो उन्होंने कहा कि यार अमित, ये कौन सी बुक है? मैंने कहा जनरल नॉलेज की है, इसे पढ़ता है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा दिखाओ। उन्होंने पूछना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं आया, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कुछ आ ही नहीं रहा था। अब मेरा ईगो हर्ट हो रहा था। उन्होंने ईगो हर्ट करने लगे, क्या बुक लेके दिन भर घूमता रहता, तुझे इतनी मैंने देख रहा महीने से तुम इसी बुक के लिए घूम रहे, तुम्हें इतना नहीं तैयार है। अब मैं ईगो डिफेंसिव में अपने आप को एक दूसरी स्टोरी तैयार की। मैं ये नहीं बता पा रहा कि मैं इसे मेहनत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बता पा रहा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को उस चीज़ को कि मुझे समझ सब आ रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं इसको एक बार पढ़ लूंगा तो याद हो जाएगा, मैं उस चीज़ को छिपाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे से ऐसी हो गई यार, ये गड़बड़ है। मैं चाहूँ तो एक दिन में पढ़ के बाहर कर सकता हूँ, एक दिन में आपको सुना सकता हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी चीज़ें ऐसी नहीं हो रही मुझे। बात यह है कि वो समझ नहीं आ रहा था, कि जब समझ आया तो सब याद होने लगा, सब एकदम, अब सारी चीज़ें कुछ भी पूछ लोगे मैं बता दूंगा। रीज़न ये है कि उस चीज़ को कई बार हम ईगो को डिफेंस करते हैं, वो चीज़। तो जहाँ पर आप ईगो को प्रोटेक्टिव होने लगे, जहाँ पर चीज़ें ऐसी होने लगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर ईगो डिफेंसिव। यानी आप कह लिख सकते हो, नो, नॉट एवरीवन कैन डू एनीथिंग, this is the truth, everybody knows this is the truth, but attitude can mask, एटीट्यूड जो है आपका ढक लेता है थोड़ा सा, वैसा एटीट्यूड दिखाओगे जैसे आपको सब कुछ आता है, बट आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एटीट्यूड कैन मास्क दिस ट्रूथ टू प्रोटेक्ट दिस ट्रूथ टू प्रोटेक्ट योर ईगो। आपके ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एटीट्यूड का मास्क लगा लिया, सिंपल सी बात है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यू वियर अ मास्क बिकॉज यू वांट टू हाइड योर मास्क, वो योर ट्रूथ। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर आती है, इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर, ईगो डिफेंस एक्सप्रेसिव। अब एक्सप्रेसिव, यहाँ एक्सप्रेशन की बात आ रही है। कई बार होता है कि भाई ऐसा होता है कि आपको कोई बार बार टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, बट आप बोलना नहीं चाहते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप हर बार अपने ईगो को दिखाते नहीं हो कि यार मेरे ईगो, आपको ईगो नहीं है, आपको घमंड नहीं किसी चीज़ का, आप ऐसा शो करते हो, आप नहीं दिखाता भी नहीं आदमी, नहीं, कई बार ईगो दिखाना पड़ता है, नहीं होते हुए भी दिखाना पड़ता है कि समझ लो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं हूँ कौन। तुमने यार मुझे बड़े हल्के में ले लिया, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तुम सिर्फ अपनी चलाए जा रहे थे, है ना। तो ये भी कई बार सिचुएशन में ऐसा आता है। जैसे मैं आपको एक उसका भी एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक अमित नाम के ही थे हमारे बांदा डिस्ट्रिक्ट में, आई बिलोंग टू बांदा यूपी। सो अमित कुमार थे, लगभग 2000 में शायद 7th 8th में रहा होगा तब के टाइम पर, एक डीएम होते थे। उन्होंने क्या किया कि बड़े पोलाइट, बड़े ईमान, बहुत ही ऑनेस्ट थे, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। उनके ट्रांसफर तो ऐसे होते थे जैसे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाते रहो, रोज उठाओ रखो, उठाओ रखो, उठाओ रखो, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे उनका ट्रांसफर होता था। तो उन्होंने क्या किया, एक उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वाज मायावती, वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी दैट टाइम। सो मायावती
गई थी चित्रकूट, वेंट टू चित्रकूट फॉर द कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, एंड शी वांटेड टू ऑल कैंपेन इन अतर्रा बांदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उन्होंने, उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने फ़ोन किया अमित कुमार को कि मिस्टर अमित, चीफ मिनिस्टर वांट्स टू कैंपेन हियर। उसने मना कर दिया, नहीं। समझाया कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, और सर अचानक से ऐसी चीज़ें, कोई घटना हो जाती है, कोई ऐसे हैपनिंग हो जाएगी, तो हाउ कैन आई डील, मैं कैसे करूँगा, और मेरे ऊपर सारा आ जाएगा, और मुझे परमिशन कोई लिखित में नहीं दे सकता, ना आप दे रहे हो ना कोई दे रहा, तो अचानक से इमीडिएट मैं नहीं कर सकता। उन्होंने काफ़ी दिखाया उसको, गर्मी दिखाई। फिर सीएम ने डायरेक्ट फ़ोन किया। सीएम ने जब डायरेक्ट फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा मैडम आप नहीं उतर सकती, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं एक यहाँ का ब्यूरोक्रेट हूँ, डीएम हूँ, अब मैं नहीं उतरने दूंगा, आपको जो कहीं दिखाई दे आप कर लीजिए, मतलब नहीं आ पा रही, नहीं आ रही, और आप उतार, तो मैं जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थी उन्हें वापस जाना पड़ा, नहीं उतरी। रीजन है प्रोटोकॉल तो करना पड़ेगा ना, डीएम जब तक परमिशन नहीं दे तब तक कैसे आपको कुछ घटना हो जाएगी, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो उस चीज को लेकर वो वहां पर उसने दिखाया कि हो या माँ है, वहां पर दिखाना पड़ा उसे कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, ब्यूरोक्रेट से ही पूरा देश चलता है, तो आप इतना क्यों अग्रेसिव हो रहे हो। तो ये चीजें एटीट्यूड वी एक्सप्रेस, यहाँ पर लिख सकते हो, एटीट्यूड वी एक्सप्रेस हेल्प्स टू एक्सप्रेस हु वी आर, हम कौन है। जैसे पाकिस्तान को नहीं मालूम था यार आतंकवादी कभी भी आ जाते, टेररिस्ट अटैक किया चले गए, अटैक किया चले गए। अब देख लो जब से पुलवामा हुआ, इसके बाद फिर जब दूसरा अटैक हुआ, फिर उनके घर पे जाके फिर देखो अब शांत है एकदम, उन्हें मालूम चल गया कि इंडिया क्या है। अभी तक इंडिया बड़ा कमजोर था। तो वो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है, और ये होता है बेसिक वैल्यू, आपको बेसिक वैल्यू दिखानी पड़ती है कि भाई मेरी ये वैल्यू है, मैं कौन हूँ मुझे मालूम है। अब मैं अगर अपने पे आ गया चीज़ें ऐसे हो जाए, कई बार अब तो सेल्फ एक्सप्रेशन आपको दिखाना पड़ता, सामने वाला उस चीज़ को, एक्सप्रेशन को समझना नहीं चाहता, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो दीज आर द पार्ट्स ईगो एक्सप्रेशन। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। पीपल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द एसोसिएशन रिवॉर्ड्स, ऐसे करके हमारे एटीट्यूड से सारी चीज़ें हैं जो आपको कई बार इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन कैसे आपको वो करती हैं, एटीट्यूड में चेंज आता है। जैसे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब चेंज होता है आपके अंदर आता है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, जब नेगेटिव एटीट्यूड आता है आपके अंदर तो पनिशमेंट मिलती है। दो चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंटल है। आप अगर सही काम कर रहे हो, डेवलप, अगर डेवलप कर रहे हो, सॉरी, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, सो आप क्या मिलेगा आपको, रिवॉर्ड। अगर डेवलप करते हो आप निगेटिव एटीट्यूड तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रहा है। और इसमें एग्जाम्पल में सपोज करो कि आपको टैक्स एवेशन जो है अट्रैक्ट करता है पनिशमेंट के लिए, पर्सन में नॉट फेवर एवेडिंग टैक्सेस, स्टार्ट पेइंग टैक्सेस प्रॉपरली, और आपको बचाना चाहते हो आप, कोई भी काम ऐसा चीज़ें हैं जो आपको डेवलप कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं इससे और अच्छा कर लूँगा। जैसे कि केजरीवाल जी का देख लीजिए, शराब वाला काम किया यहाँ के सीएम ने। वैसे अपने बुक में नहीं लिखना ये चीज़ें, थोड़ा सा अपने जो नोट्स में लिखो, थोड़ा सा अपना अलग पॉलिटिक्स से हट के लिखना है, जो भी चीज़ें करना है पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो उसमें क्या है कि जब पॉजिटिव होगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, निगेटिव होंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा जैसे देख लो आपका एक एटीट्यूड, पूजा, ये इसका एग्जांपल दे सकते हो। जो आपकी क्या थी वो, जो पुणे में महाराष्ट्र में जो हुआ उनके साथ, पूजा खेलकर ऐसे था उनका नाम, आईएएस थी, उनका एटीट्यूड निगेटिव था, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था, उन्होंने डेवलप किया, अपना अलग से पावर दिखाने की कोशिश की और उसमें उन्हें नुकसान हो गया, और दैट काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी हार्मफुल। ओके, सो नाउ लास्ट, सोशल एक्सेप्टेंस।
सोशल एक्सेप्टेंस, ये आपको क्या बताती है, क्या चीज़ समझाती है, क्या आपको बताती है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एटीट्यूड आपको अडॉप्ट करना बताती है, अडॉप्ट कैसे चीज़ों को करना चाहिए, और आइडेंटिटी देती है आपको कि आप समाज में आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे लोग हैं, आप को लोग कितना प्यार करते हैं, ये आपको आइडेंटिटी देती है, पहचान बनाती है। यानी इफ अ पर्सन होल्ड्स द एक्सप्रेस सोशली, और एक्सप्रेस सोशली होल्ड करे या एक्सप्रेस करे सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड हो वो, तो उस चीज़ को हम पीपल विल रिवॉर्ड, अप्रूवल एंड सोशल एक्सपेक्टेंस, उससे लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिवॉर्ड देंगे और अच्छा बोलेंगे आपके बारे में। दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल कितना अडॉप्ट कर रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो इफ अ पर्सन, यानी एडॉप्टिव फंक्शन, एडॉप्टिव फंक्शन help us fit in with a social group। ये हमें ये बताता है कि हम सोशल ग्रुप में फिट हैं, विद इन with a social group, social group people seek out others, seek out others who share, मैं यहां से कर देता हूं, who share their attitude, who share their attitude to those they like। तो ये हमारा क्या एटीट्यूड है, सोशल एक्सेप्टेंस। इट मीन्स इफ अ पर्सन होल्ड आर एक्सप्रेसेस socially acceptable and attitudes, and other peoples reward them then with the approval and social acceptance, that kind of things are called instrumental functions, which is very important point। okay, and now अब आपको इसमें थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एक केस स्टडी हम करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि वैसे केस स्टडी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एटीट्यूड वैसे कंप्लीट हो चुका है, एटीट्यूड को यही हम बोलते हैं, एप्टीट्यूड हम करेंगे कल। और लेकिन थोड़ा सा हम एप्टीट्यूड के साथ साथ एक चीज़ हम और करेंगे जो हम बदलेंगे इसमें थोड़ा सा, केसेस एटीट्यूड इक्वल होता है, एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, बिहेवियर इज इक्वल टू एटीट्यूड, and attitude is not equal to behavior, behavior is not equal to attitude, that kind of things we will discuss by tomorrow। and also we second chapter is will be aptitude, and we will discuss, please study उसको बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, study about the attitude and aptitude, then we will discuss and you will understand easily। okay, thank you, bye bye, take care।